बच्चों, मेरी तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों को पॉलिनोमियल में पदों के अनुसार, यानी टर्म के अनुसार, उसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टर्म और हिंदी में कहते हैं पद। उसके अनुसार कितने प्रकार के बहुपद है वह टॉपिक्स आपके बीच में लाए हैं। तो ये आपको फिर दोहरा देते हैं। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे अगर बारीकी से समझ लेते हैं तो आपको हर क्लास में यह मददगार होगा। और ख़ास करके 9th और 10th के बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खास करके बहुपद अगर अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे आपको छूटेगा नहीं। इसलिए आप लोग से मेरे तरफ से यही सलाह है कि इसको अच्छी तरह से बारीकी से ध्यानपूर्वक इसको समझें और इसको लाभ उठाएं। तो चले, आज आप लोग को बहुपद पिछले वीडियो में आपको बताए थे। आज बहुपद के प्रकार बताते हैं पदों के गिनती के आधार पर। तो चलते हैं। देखिए, इसमें एक और बात, ये इस तरह के ये बनाया हुआ है और इस तरह से आप लोग के लिख कर डिस्क्राइब किए हैं अंग्रेजी और हिंदी में, ताकि हिंदी वाले, बिहार बोर्ड वाले हिंदी में समझ सकें और CBSE वाले बच्चे वह अंग्रेजी में भी समझ सकें। इससे दोनों को फायदा है। तो चले, पदों के गिनती के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग ऑफ टर्म्स। तो देखिए, पहला हो गया, फर्स्ट में हो गया एक पदी बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मोनोमियल। दूसरा है द्विपदी बहुपद, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में बाइनोमियल। बाई मतलब होता है दो, इसमें भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आप लोग को पढ़ना है। बाई मतलब क्या होता है? दो। इस वजह से दो है यहाँ पर, इस वजह से इसको दो में को रखा बाइनोमियल। तीसरा है आपको त्रिपद बहुपद, इसको आपको ट्राइनोमियल कहा गया अंग्रेजी में। ट्राई मतलब होता है तीन। अब चलिए, आपको प्रकार बता दिया गया। अब इसको एक एक करके परिभाषा दे देते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं और एग्जाम्पल भी बता देते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले चलिए, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल, वह क्या है? वैसे बहुपद जिसमें एक पद हो। कितने पद हो? एक पद, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे, इसको कहेंगे सच पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म, सिर्फ एक टर्म रहेगी। इट इज कॉल्ड मोनोमियल। देखिए, इसका एग्जाम्पल भी आपको शो कर दिए हैं। 5x², यहाँ पर 7x है, -8x3, 5x² yz etc। ये आपको सारे जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं वह आपको मोनोमियल है, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद, क्योंकि इसमें एक पद है। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि यहाँ पर दो पद है 5 और x², ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें गुना है 5 गुना x²। अगर आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को गुना कर देते हैं, जितना भी गुना कर दीजिए, सब आपको एक पदी बहुपद कहलाएगा, यानी वह मोनोमियल कहलाएगा। इस आपको आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे कि कैसे सब जो हो एक पदी बहुपद हो जाता है। चलिए,
द्विपदी बहुपद, इसको कहते हैं अंग्रेजी में बाइनोमियल। वैसे बहुपद जिसमें दो भिन्न भिन्न पदों का योग या अंतर हो। क्या हो इसमें? भिन्न भिन्न। यहाँ पर गौर करने की बात है, पद जो होगा भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग प्रकार के होगा। एक प्रकार के बहुपद, एक प्रकार के पद या टर्म नहीं होना चाहिए, इस पर गौर करना है। देखिए इसको अंग्रेजी में इस तरह से कह सकते हैं, सच पॉलिनोमियल व्हिच हैज टू डिफरेंट टर्म्स विथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन मतलब होता है जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। देखिए एग्जाम्पल में इस तरह से शो किए हैं, 5x² + 3। यहाँ देखिए प्लस है तो यह शो किया एडिशन का। एडिशन को अंग्रेजी में हिंदी में कहेंगे योग। यहाँ देखिए ये अलग टर्म है, पद है, और ये अलग टर्म है, पद है, दोनों एक समान नहीं है। इस वजह से दो पद हो गए, इसमें दो टर्म हो गए अलग अलग। और यहाँ पर आपको समझाए थे कि योग से हो या अंतर से हो। तो यहाँ पर योग है यानी प्लस, एडिशन। सेकेंड में आपको दिखाए हैं 8x² - 5। यहाँ पर भी दो टर्म अलग अलग है, एक 8x² है और दूसरा 5 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर दिया गया है, माइनस शो करता है सब्ट्रैक्शन का, और इसको अंतर कहते हैं। अगर आपको दो चीज का, दो डिजिट, दो संख्याओं का, दो नंबर्स का कहेगा कि डिफरेंट निकालिएगा तो आप माइनस लीजिएगा। अगर दो नंबर का, दो संख्याओं का एडिशन कहेगा यानी योग कहेगा, सम कहेगा तो प्लस देंगे। यह अंतर ये है दोनों में। अब चलिए त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद को अंग्रेजी में कहेंगे ट्राइनोमियल। वैसे बहुपद जिसमें तीन भिन्न पद हो। इसमें तीन ट्राइनोमियल में यानी त्रिपद बहुपद में कितने टर्म रहेंगे? तीन पद रहेंगे, तीन भिन्न भिन्न पद रहेंगे। वह योग तथा अंतर के रूप में हो। वह भी कैसा हो? तो योग में हो, यानी योग को कहते हैं एडिशन, और अंतर यानी डिफरेंट में हो। डिफरेंट मतलब माइनस के साइन लगाएंगे, और योग में यानी एडिशन में हम प्लस के साइन लगाते हैं। देखिए इसका जगह नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं। यहाँ आपको अंग्रेजी में दर्शाए जो कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे समझ सकते हैं, इसको समझेंगे, और ये बिहार बोर्ड के लिए हिंदी में लिख दिए हैं। यहाँ ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल लिखा गया है, इसको एक त्रिपद बहुपद को अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहा गया, पॉलिनोमियल। इसमें सच पॉलिनोमियल व्हिच हैज 3 टर्म्स। कैसा टर्म होना चाहिए? तो डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए। देखिए 5x² + 9x + 8। दूसरा है sin 7x² - 8x + 7। थर्ड एग्जाम्पल लिया 8x² - 6x - 3। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में तीन पद है, तीन टर्म है या नहीं। तो देखिए 5x² एक टर्म, 9x दूसरा टर्म, 8 तीसरा टर्म, और तीनों अलग अलग है, तीनों एक समान नहीं है। और ये आपको सब्ट्रैक्शन में दिया गया है, योग के रूप में दिया गया है, यानी प्लस से शो किया गया है। लेकिन इसमें क्या है? तीन टर्म है, इस वजह से इसको क्या कह दिए? ट्राइनोमियल। सेकेंड में आइए, सेकेंड में है 7x² - 8x + 7। इसमें भी देखिए आप लोग को क्या है? अलग अलग तीन टर्म है और तीनों अलग अलग है। 7x² अलग हो गया, इसका एक समान 8x है। क्या इसका ये और ये एक समान है? नहीं है, क्योंकि x पर पावर स्क्वायर हो गया, इस पर x पर पावर 1 ही है, इसलिए दोनों क्या है? अलग अलग टर्म है। और तीसरा है सिर्फ कांस्टेंट, जिसको स्थिरांक भी कहते हैं, नॉन वेरिएबल कहते हैं, नंबर है, यह भी इससे क्या है? अलग है। तो ये भी डिफरेंट हो गया, लेकिन इसमें तीन पद है, 3 टर्म्स है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कह दिए, पॉलिनोमियल कह दिए।
और हिंदी में इसको त्रिपद बहुपद कह दिए। थर्ड एग्जाम्पल में भी लिख लीजिए, इसमें भी आपको 3 पद है यानी 3 टर्म्स है, वह भी अलग अलग है। यहाँ पर आपको अंतर दिखाया गया है यानी डिफरेंट दिखाया गया है। डिफरेंट कौन शो करता है? माइनस। तो देखिए 8x² माइनस 6x माइनस 3, यहाँ पर भी x तो मिल रहा है, तो इससे मत समझिए कि वेरिएबल एक समान है तो यह एक समान हो गया आपको टर्म। वह देखा जाता है किस पर? तो पावर पर भी देखा जाता है। देखिए यहाँ पर पावर स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 1 है। इससे शो होता है कि ये जो टर्म है अलग अलग प्रकार के हैं, तीनों अलग अलग हो गया। इस वजह से 3 टर्म का आपको क्या बना? ट्राइनोमियल पोलिनोमियल बना। और ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे? त्रिपद बहुपद, यानी जिस पद में आपको 3 पद हो, है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? त्रिपद बहुपद कहेंगे। तो आज आप लोग को पदों की गिनती के आधार पर आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद का प्रकार बताए। अगले वीडियो में आपको घात के अनुसार यानी पावर के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वह आपको बताया जाएगा। आज के वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो धन्यवाद है आपको। इसे सब्सक्राइब कर दें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक कर दें, और इसको फिर वही बार बार दोहराते रहेंगे कि इसे बारीकी से समझें, बारीकी से वीडियो को फुल देखें ताकि आपको अच्छी तरह से आ जाए। यह आपको मेरिट बनाएगा। भविष्य में आप अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको अभी से मजबूत रहेगा। 7 क्लास के बच्चों को 8 क्लास या 9 क्लास या 10th क्लास को अच्छी तरह से ये इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन भी नहीं ये छूटेगा आपको एग्जाम में, और कंपटीशन में भी ये मददगार होगा। इसलिए आप इसको समाप्त करते हैं। मेरे तरफ से फिर से धन्यवाद।